उमर, रोशनी आई थी। वो कह रही थी कि वो जो भी कह रही थी मुझे नहीं जानना, दोहराने की जरूरत नहीं। उसे जो भी कहा खामखा मुझे तकलीफ होगी, और उसने जो कुछ भी किया मेरे और तुम्हारी खातिर किया। खुश हो जाओ अब तुम। मैं खुश होंगी, तुम्हें तकलीफ देके मैं खुश होंगी। यार घर का कोई कोना तो छोड़ दो जहां बंदा अकेले में परेशान हो सके। आप समझे मैं यहां हूं ही नहीं, बोले परेशान। मैं दखल नहीं दूंगा किसी बात में। तुम नीचे जाके परेशान हो लो। नीचे अब्बा हैं यार, उन्हीं से चुपता फिर रहा हूं। आप अपने कमरे में जाके परेशान क्यों नहीं हो रहे थे? वहां नाजिया है और मैं वहां उससे बचता फिर रहा हूं। सुबह अजीबोगरीब हरकत हुई मुझसे, अब हिम्मत नहीं उसका सामना कर। मैं भी अब्बा से चुपता फिर रहा हूं। बहुत सवाल है उनके पास मेरे लिए। यार उमर, कैसे पाला है हमारे माँ बाप ने हमें। जरा सा किसी का दिल दुखा दो तो हम मुंह छुपाते फिरते हैं उससे। पता नहीं वो कौन लोग होते हैं जो दूसरों का दिल तोड़ के मजे से दंदनाते फिरते हैं। सही कह रहे हैं आप। पता नहीं कैसे लोग दूसरों को दुख दे के खुश रहते हैं। तुमने किसी का दिल दुखाया है? पता नहीं, शायद।
सारी रात परेशानी में जागते रहे आप। और तुम भी? मुझसे तो ना पूछा मेरी परेशानी की वजह, कम से कम अपनी परेशानी का ही बता दें। जानता था मैं कि औलाद की कोई परेशानी दिल से लगा के जाग रही होगी। मैं भी तो बाप हूं। मुझे भला कोई और परेशानी कैसे हो सकती है? मंसूर ने कुछ बताया था? उम्र की वजह से परेशान हूं। उमर? क्या हुआ उमर को? खुश नहीं है वो शायद इस शादी से, माही से। आपको ऐसा क्यों लगा? उमर ने खुद बताया? बताया भी है और नहीं भी बताया। कुछ है उन दोनों के दरमियान। नहीं फरीद, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। माही अपने में मगन रहती है, कभी कोई झगड़ा, कोई अनबन, कोई गर्मी सर्दी कभी जाहिर ही नहीं हुई। ये तो एबनॉर्मल है। तो वाकई कुछ नॉर्मल नहीं है ये सब। मियां बीवी में हजारों गिले शिकवे होते हैं। कुछ मलाल सा हो रहा है मुझे रजिया। मैंने जल्दबाजी में गलत फैसला कर। उमर खुश नहीं है शादी से। मुझे अम्मी के यहाँ छोड़ दोगे? नहीं, यहाँ रख दो प्लीज। तुम प्लीज बोनस से कहो वो ले जाएगा। तुम सुनो माहीन, दरअसल मैं वहां जाना ही नहीं चाहता। खुद को ऐसी किसी भी सूरत हाल से दो चार नहीं करना चाहता। मैंने रोशनी से वादा किया और मैं वादा खिलाफी नहीं करना चाहता। उससे मिलने की कोशिश नहीं करूंगा मैं। तुम मोनस से कहो तुम्हें ले जाएगा, वापस भी छोड़ देगा। आपने शायद रात को सोने में देर कर दी। ऑफिस का टाइम है, मैं नाश्ता बनाती हूँ। नहीं मुझे कोई जल्दी नहीं है। नाश्ता आराम से ले आओ, ऑफिस नहीं जाना मुझे। वो कल की अपॉइंटमेंट मिस हो गई है, अब आज जाना है मुझे। मुझे नहीं जाना। लेकिन मुझे जाना है। तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। मैं जाऊंगा तो मेरे साथ चलनी। मंसूर, मुझे ऐसे कोई टेस्ट नहीं कराने जिसकी वजह से आपके दिल में इतने फजूल ख्यालात हैं। क्या आपको मेरे प्यार पे कोई भरोसा नहीं? बात भरोसे की नहीं है नाजिया।
भी तो अक्सर अम्मी से खौफजदा होकर घबरा कर उसे कहती थी कि कहीं मैं उनके प्रेशर में आके दूसरी शादी ना कर लूं। जब तुम्हारे दिल में मेरे खोने का डर है तो मेरे दिल में ऐसा क्यों नहीं हो सकता यार? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। क्या सबके खिलाफ जाकर, इस दुनिया के खिलाफ जाके मैंने इसलिए शादी की थी तुमसे? बस नाजिया, यही तो भूल गए हम। मियां बीवी से पहले हमारा एक ताल्लुक भी है, दिल का। निकाह बड़ा पाकीज़ा रिश्ता है, मगर नापायदार। कभी टूटता है, कभी जुड़ता है, मगर दिल के रिश्ते कभी नहीं टूटते। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती ना। रात भर सोचने के बाद मेरा दिल अब मुतमईन है। मैंने सोच लिया है, फैसला कर लिया है कि हम जाएंगे डॉक्टर के पास। जो होगा वो देखा जाएगा। कम से कम एक बार हमें पता चल ही जाए कि हमें उम्मीद रखनी है या नहीं, या फिर कुछ और सोचना है। कुछ और क्या? यही कि हम इस कमी के साथ रह सकते हैं या नहीं, चाहे वो कमी तुम्हारी हो या मेरी। अगर कमी तुम्हें हुई तो मैं तुमसे वादा करता हूं नाज़िया, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, दूसरी शादी नहीं करूंगा। हम कोई बच्चा अडॉप्ट कर लेंगे यार, लेकिन अगर तुम चाहोगी तो। लेकिन अगर नुक्स मुझ में हुआ तो फिर भी सारे फैसले तुम खुद ही करोगी। मुझे कबूल करना है या नहीं, बच्चा अडॉप्ट करना है या नहीं। नाजिया, मैं एक बार फिर तुमसे बहुत खुले दिल से कह रहा हूं यार, खुद को मुकम्मल करने के लिए अगर तो मुझे छोड़कर किसी और से तुम्हें नहीं छोड़ सकती। तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब कमी मुझ में है या तुम में, हम दोनों ने तो एक दूसरे के साथ ही रहना, वो भी खुशी खुशी। I know यार, thank you, and I love you for that. Thank you. रात के खाने के लिए साग बना रही हूँ, तुम्हें पसंद है ना? हाँ, पर उमर से फोन करके पूछो, अगर वो आएगा ना तो फिर मोहन्नस से कह के मुर्गी मंगा लेती हूँ। अम्मी एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अगर कोई चीज़ मिल जाए, मतलब इस तरह राह चलते सामने पड़ी हुई और मिल जाए, तो क्या करना चाहिए? उसे रख लेना चाहिए? क्या मिला? कहाँ से? मैं बताए ना, कोई चीज़ इस तरह मिल जाए तो उसे रख लेना, चोरी ना हुई। अरे नहीं भाई, अल्लाह की जमीन पर पड़ी मिली है, चोरी काहे की? पर है क्या, सोने की कोई चीज है? नहीं,
नहीं, मुझे नहीं मिली अम्मी, किसी को मिली थी तो मुझसे कोई पूछ रहा था तो मेरे पास जवाब नहीं था, सोचा आपसे पूछ लूं। लेकिन अम्मी चोरी हुई ना, किसी और की चीज को रख लेना और धड़ल्ले से अपना लेना। नहीं नहीं, जब पड़ी हुई मिली है तो फिर अपनी ही हुई ना। क्या पता किसकी है, कहाँ से आई, चोरी किस बात की, बस रख ले चुप करके। लेकिन अगर पता हो किसकी है, बल्कि मालिक से जान पहचान भी हो अच्छी खासी, तो फिर हाँ, अगर पता है तो फिर तो फौरन वापस करनी चाहिए, फिर तो बड़ी ज्यादती हुई ना। और अगर मालिक वाकिफ है तो फिर तो फायदा भी नहीं कोई चीज रखने का। क्यों? छुपा के ही रखनी पड़ेगी ना, मालिक के सामने इस्तेमाल तो नहीं कर सकेंगे, शर्म नहीं आएगी क्या? और बेटा चीजों का क्या है, मिलती हैं, गुम जाती हैं, रिश्ते बनाकर रखने पड़ते हैं, संभाल के रखने पड़ते हैं, किसी की नजरों से नहीं गिरना चाहिए। अम्मी, अगर उस चीज का मालिक आपको खुद कहे कि तुम्हें मिल गई है, तुम रख लो, फिर क्या करना चाहिए? ये तो मालिक का बड़ापन हुआ ना, फिर बस फिर तोहफा समझ के रख लेना चाहिए। तोहफा या भीख? भीख? अगर उसके मालिक को उस चीज की ज्यादा जरूरत हो लेकिन फिर भी आपको दे दे, दोस्ती में या हमदर्दी में या तरस खा के, तो फिर तो वो भीख ही हुई ना। हाँ ये बात तो है, हमदर्दी में दी गई चीज तो भीख ही हुई, और भी अल्लाह बचाए किसी की दी हुई बख्शिश से। सारी उम्र के लिए सर नीचा और एहसान मंदी अलग, अल्लाह माफ करे। तुम्हारा दिल मुझे भले से चाहता हो, लेकिन अब तुम माहीन के हो और वो मेरी दोस्त है, मैं उसके हाथ पर डाका नहीं डाल सकती। तुम्हारा और मेरा रिश्ता दुनिया के सामने खोखला है और माहीन का और तुम्हारा रिश्ता बहुत मजबूत। तो फिर हम क्यों एक खोखले रिश्ते को निभा रहे हैं? हफ्ते में एक दफा एक दूसरे से चोरों की तरह मिलके, एक दूसरे से बातें करके, एक दूसरे को तसल्ली देके क्या मिल जाएगा सिवाय बदनामी और इल्जामात के? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए बख्शी हुई मोहब्बत, नहीं चाहिए भीख में मिली हुई खुशियाँ। किससे बातें कर रही हो? पिज्जा। भाई अम्मी ने बताया कि तुमने खाना नहीं खाया तो मैं तुम्हारे लिए पिज्जा लेकर आ गया हूँ। नहीं भाई, जब भूख लगेगी तो खा। अरे खा लो ना भाई। ये लो। टाइम ही कार मोटी हो गई हूँ। अरे खा लो ना, थोड़ा सा खा लो। अभी खाती हूँ ना। क्या बात है माही, कुछ तो है, मतलब मैं तुम्हारे मिजाज के रंग नहीं पहचानूंगा। चेहरा उतरा हुआ है तुम्हारा, और ये उमर क्यों नहीं आया तुम्हें लेने के लिए? काम है उसे कोई। सच कह रही हो? मतलब उमर और तय्यमी से लड़ के तो नहीं आई हो ना? मैं क्या पूछ रहा हूँ और किससे पूछ रहा हूँ? ना ये किसी से लड़ सकती है ना झगड़ सकती है,
बिल्कुल अल्लाह ने ही कहा है। लेकिन अगर किसी दिन झगड़ लिया तो? अरे मैं कह रहा हूँ ऐसा नहीं हो सकता। तुम किसी से नाराज नहीं हो सकती और ना कोई तुमसे ज्यादा देर तक नाराज हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे ही किसी दिन मैं आ जाऊं घर, ऐसे ही, और मैं आपसे कहूँ कि मैंने वापस नहीं जाना, तो आप क्या कहेंगे? कि अब वही तुम्हारा घर है, वहीं जियो मरो, घर से निकाल देंगे आप मुझे? ये क्या कह रही हो? अच्छा अव्वल तो अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें बता देता हूँ कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरी बहन मामूली बात पर तो ऐसा कदम नहीं उठाएगी, बहुत साबिर है। और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कुछ हो गया तो उसका मतलब ये होगा कि ऐसा कुछ है जो मेरी बहन की बर्दाश्त और सब्र से बाहर। ऐसे इम्तिहान लूंगा तुम्हारा मैं। रुखसत किया है तुम्हें, खुद से काट कर अलग नहीं किया। जल्दी चलो खाओ, और बात सुनो, ये उल्टी सीधी बातें अपने दिमाग से निकाल दो। और ये मत सोचो कि मैं भाई अम्मा और मैं क्या वो दूर पीछे छोड़कर आ गई हूँ। हम आज भी तुम्हारे साथ खड़े हैं पिज्जा की तरह। खाओ। बच्चों वाली जिदें हैं अम्मा की। बीमारियां नहीं देखनी, बस जबान के चस्के पूरे करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जो टेस्ट आपने कहे थे वो सब करवा लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मंसूर की रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और तुम्हारी? मेरी रिपोर्ट्स तो पहले भी नॉर्मल थी, अब भी नॉर्मल है। अच्छा, यानी कि बस अल्लाह की तरफ से देर है। अब अल्लाह से बंदा क्या जिद लगाए, जब उसकी मर्जी होगी वो दे देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नहीं, इसमें जिद लगाने वाली क्या बात है? अल्लाह ने तो बहुत से रास्ते खुले रखे हैं। अगर आप और मंसूर 2-4 साल किसी उम्मीद के सहारे इंतजार करना चाहते हैं तो वो और बात है, लेकिन अगर 2-4 साल के बाद खुदा ना खास्ता ना उम्मीद होकर भी आपने यही फैसला करना है तो आप अभी कर लें। कैसा फैसला? आप मंसूर की दूसरी शादी करवा दें। हो सकता है उसको औलाद मेरे नसीब से नहीं किसी और के नसीब से मिल जाए। अच्छा अम्मी, मैं किसी दबाव में आके ये बात नहीं कर रही। मंसूर से जो मुझे मोहब्बत है ये उसी का तकाजा है कि मैं खुश दिली के साथ उनको इजाजत दूं, वो अपनी जिंदगी को मुकम्मल कर लें। मोहब्बत तो देने का नाम है ना। और अगर वो मर्द होके मुझे ये बात कह सकते तो मैं औरत होकर अपना दिल बड़ा क्यों नहीं कर सकती? आप उनकी शादी करते। अगर मोहब्बत का तकाजा है तो निभाऊंगी ये तकाजा।
मोहब्बत तो देने का नाम है। ठीक कहती थी रोशनी, माहीन दिल से तो यही चाहती थी। कोई फर्क नहीं पड़ रहा इसे कि इसको खुशी देने के लिए रोशनी ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। मैं किस घर से गुजर रहा हूं और ये किस कदर खुश और मुतमईन है। आज ही इस्त्री कर लोगे सारे कपड़े? जितने भी हो सके। कुछ सुबह के लिए भी छोड़ दो कि अभी अभी अपनी धाक बिठानी है सुगड़पन की पूरे घर पे। सुबह तुम सो जाओ। बड़ी खुश नजर आ रही हो। कोई खजाना हाथ लग गया है या रोशनी कुछ दे गई है? क्या पता किसने किसको क्या दिया। तुम्हें नींद आ रही है उमा, तुम सो जाओ। सोने लगाऊं? क्या जरूरत थी अम्मी से ये सब कहने की? बस कहना था, कहती। हमारे दरमियान तय हो चुका था ना कि हम एक दूसरे के साथ होंगे, चाहे मुकम्मल चाहे नामुकम्मल। इस घर में हमारे अलावा और भी लोग हमारे साथ रहते हैं जिनकी ख्वाहिशों को तुम नजरअंदाज नहीं कर सकते। नाजिया, उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना मेरे इख्तियार में नहीं है और तुम्हें भी ये इख्तियार नहीं है कि तुम मेरी मर्जी के बगैर या मुझसे पूछे बगैर मेरे बारे में ये इजाजत दे दो। मंसूर, मैंने सिर्फ इजाजत दी है ताकि उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं इस राह की रुकावट हूं जो शायद तुम्हारी जिंदगी को मुकम्मल होने से रोक देना चाहती हूँ। अब आगे उनका फैसला, वो ऐसा करती है या नहीं करती, या तुम इस फैसले में उनका साथ देते हो या नहीं देते हो। मैंने अपना काम कर दिया है और शायद इस यकीन के साथ कि मेरे इजाजत देने या ना देने से क्या फर्क पड़ता है। तुमने कौन सा मान जाना। नाजिया, तुमने उनके दिल में ख्याल डाल तो दिया, अब वो बिला वजह मुझ पर दबाव डालेंगी। कर्ज था मुझ पर मंसूर, वो तुम्हारी माँ है, तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगी। तुम हक से वसूल कर सकते हो, लेकिन अगर मेरी सास होकर उन्होंने मेरे लिए कुछ भी सोचा है तो वाजिब था मुझ पर कि मैं ये सब कुछ कहती।
ये रोज रोज मैके जाने की क्या तुक बनती है? और तेवर तो देखो, मुझसे इजाजत नहीं ले रही, मुझे बता रही है, वो भी खड़े खड़े कि मैं अम्मी के यहाँ जा रही हूँ। मैंने पूछा क्यों, तो जवाब दिए बिना ही अंदर। अरे नई नई शादी है, बच्चियां उदास हो जाती हैं मैके के लिए। क्या मतलब दिल उदास हो जाता है? 1 महीना काफी नहीं है क्या? और वैसे भी रोज रोज मैके जाने का रिवाज कहीं भी नहीं है। बात करती हूँ उमर से, उसी ने ढील दे रखी है। रुक जाओ रजिया, अभी जाने दो, बाद में आराम से समझा लेना। ये जितने फराख दिल आप बेटों और बहुओं के मामले में हो रहे हैं ना, काश मेरे मामले में हुए होते। मुझे तो महीने में 1 बार जाने की इजाजत होती थी, वो भी तरसा तरसा के मिन्नत समाजत करके। चलो आज तुम्हारा ये गिला भी दूर कर देता हूँ। ये जो तुम हर बात में अम्मा के रवैये का मुकाबला करने लगती हो, तो तुम्हारे लिए दिखा रहा हूँ ये फराख दिली, तुम्हारे लिए तोड़ता हूँ ये असूल। इतने साल हो गए और तुम्हें आज तक ये नहीं भूला, तुम्हारे दिल का ये दुख नहीं गया कि अम्मा तुम्हारे लिए एक सख्त साथ साबित हुई। रोज गिला करती हो, दिन में 10-10 बार जिक्र करती हो। क्या चाहती हो तुम रजिया, कि कल को तुम्हारी बहुएं भी उसी तरह तुम्हारा जिक्र करें जिस तरह आज तुम अम्मा का जिक्र करते हो? हाँ? उमर, मैं अम्मी के घर जा रही हूँ। नहीं, मैं तुमसे ये कहने नहीं आई कि मुझे छोड़ दो। मैं जानती हूँ कि तुम वहाँ जाना पसंद नहीं करती। मैं मोनिस भाई से कह दूंगी कि मुझे पिक कर लें। कल ही तो आई हो वहाँ से, दोबारा जाओगी तो अम्मी नाराज हो जाएंगी। होने दो। ओह, तो अब तुम्हें अम्मी की नाराजगी से भी फर्क नहीं पड़ता? सारी ताबेदारी बस वक्ती थी? सब कुछ वक्ती था, नापायदार। मैं हमेशा के लिए घर जा रही हूँ। ये रोज रोज मैके जाने की क्या तुक बनती है? और तेवर तो देखो, मुझसे इजाजत नहीं ले रही, मुझे बता रही है, वो भी खड़े खड़े कि मैं अम्मी के यहाँ जा रही हूँ। मैंने पूछा क्यों, तो जवाब दिए बिना ही अंदर। अरे नई नई शादी है, बच्चियां उदास हो जाती हैं मैके के लिए। क्या मतलब दिल उदास हो जाता है? 1 महीना काफी नहीं है क्या? और वैसे भी रोज रोज मैके जाने का रिवाज कहीं भी नहीं है। बात करती हूँ उमर से, उसी ने ढील दे रखी है। रुक जाओ रजिया, अभी जाने दो, बाद में आराम से समझा लेना। ये जितने फराख दिल आप बेटों और बहुओं के मामले में हो रहे हैं ना, काश मेरे मामले में हुए होते। मुझे तो महीने में 1 बार जाने की इजाजत होती थी, वो भी तरसा तरसा के मिन्नत समाजत करके। चलो आज तुम्हारा ये गिला भी दूर कर देता हूँ। ये जो तुम हर बात में अम्मा के रवैये का मुकाबला करने लगती हो, तो तुम्हारे लिए दिखा रहा हूँ ये फराख दिली, तुम्हारे लिए तोड़ता हूँ ये असूल। इतने साल हो गए और तुम्हें आज तक ये नहीं भूला, तुम्हारे दिल का ये दुख नहीं गया कि अम्मा तुम्हारे लिए एक सख्त साथ साबित हुई। रोज गिला करती हो, दिन में 10-10 बार जिक्र करती हो। क्या चाहती हो तुम रजिया, कि कल को तुम्हारी बहुएं भी उसी तरह तुम्हारा जिक्र करें जिस तरह आज तुम अम्मा का जिक्र करते हो? हाँ?
तुम अब ये सब क्यों कर रही हो? अब तो रोशनी हमारे दरमियान में से चली गई है। हाँ, चली गई है वो हमारे दरमियान से, लेकिन हमारा दरमियान तो अब भी खाली है ना, पहले की तरह। तो इस खाली रिश्ते को निभाने की अब क्या जरूरत है? तुम्हें पता है रोशनी हमारे दरमियान में से क्यों गई? ताकि मुझे सुकून मिल सके, मोहब्बत मिले ना मिले। और तुम जब यहां से जाओगी तो मेरा सुकून बर्बाद नहीं हो जाएगा? क्या जवाब दूंगा मैं घर वालों को? क्या बोलूंगा जब ये सवाल करेंगे मुझसे? कह दो कि वो खुश नहीं है और तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। ये बकवास तुम खुद कर दो उनसे। कर दूंगी। सुनो, क्या तुम बाकी खुश नहीं हो? नहीं, मैं खुश नहीं हूं। मैं खुश नहीं हूं। जब रोशनी थी तब ये सब करती तो समझ में भी आता। अब ये ड्रामे क्यों कर रही हो? क्या तकलीफ है अब? अब क्यों खुश नहीं हो तुम? क्योंकि मेरी खुशी उसकी मोहताज नहीं है, किसी की भी मोहताज नहीं है। वो यहाँ हो या ना हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं खुश नहीं हूँ, ना तुमसे और ना इस शादी से। रोशनी के यहाँ रहने से कुछ बदल नहीं गया था। तो असल मसला मैं हूं, और मैं और रोशनी ये समझते रहे कि वो चली जाएगी मेरी जिंदगी से तो हम दोनों एक खुशगवार जिंदगी गुजार सकेंगे। शायद गुजार लेते, शायद एक खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हम, अगर मोहब्बत होती, जो कि तुम्हें मुझसे नहीं है। और शायद तब भी गुजारा हो जाता अगर मुझे तुमसे मोहब्बत होती, जो कि मुझे है नहीं।